नमस्ते। तो अगर कोई भी एक्सेल यूज करता है या इसे सीखना चाहता है तो आज हम एक्सेल की 5 ऐसी जबरदस्त ट्रिक्स को समझेंगे जो काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। ये सच में ऐसी ट्रिक्स हैं जो काम को 10 गुना तेज कर देंगी। ये सब शॉर्टकट्स नहीं हैं, बल्कि ये स्मार्ट तरीके हैं जिनसे कीमती समय बचेगा। देखिए, चाहे कोई स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या फिर कोई अपना बिजनेस चलाता हो, एक्सेल एक ऐसी स्किल है जो हर जगह काम आती है। और यकीन मानिए, आज के बाद एक्सेल का लेवल बिगिनर वाला तो बिल्कुल नहीं रहेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसी ट्रिक्स की जो रोज के काम में किसी जादू की तरह काम करती हैं। ये वो छोटे छोटे बदलाव हैं जो फौरन एक बड़ा असर दिखाते हैं। सोचिए, हमारे पास नंबर्स की एक लंबी लिस्ट है। अक्सर क्या होता है, या तो कैलकुलेटर निकाला जाता है या फिर एक एक सेल को चुनकर इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला टाइप किया जाता है। इसमें बहुत समय लगता है ना? तो देखिए, इसका एक बहुत ही सिंपल सा हल है। जिस भी डेटा को जोड़ना है, चाहे वो कॉलम हो या रो, उसे बस सिलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड पर ऑल्ट और इक्वल टू का बटन एक साथ दबा दीजिए। और बूम, बस हो गया काम। एक्सेल खुद ब खुद सम का फॉर्मूला लगा देगा। कोई टाइपिंग नहीं, कोई झंझट नहीं। ये एक जबरदस्त टाइम सेवर है, खासकर जब बड़ी बड़ी डेटा शीट्स पर काम चल रहा हो। अच्छा, अब एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम की बात करते हैं। मान लीजिए एक कॉलम में पूरे नाम लिखे हैं और उनमें से सिर्फ पहले नाम को एक अलग कॉलम में निकालना है। एक एक करके टाइप करना तो बहुत ही मुश्किल काम होगा। यहीं पर एक्सेल का एक छिपा हुआ, मैं तो कहूँगा एक जादुई फीचर काम आता है, जिसका नाम है फ्लैश फिल। देखिए, हमें बस एक्सेल को एक उदाहरण देना होता है। जैसे यहाँ अमित कुमार में से अमित को बगल वाले कॉलम में टाइप कर दिया है। अब बस उस सेल के ठीक नीचे क्लिक करना है और कीबोर्ड पर कंट्रोल के साथ ई दबाना है। बस इतना ही। और ये देखिए जादू, एक्सेल पैटर्न को समझ जाता है और बाकी सारे नाम अपने आप भर देता है। ये सिर्फ नामों के लिए ही नहीं, बल्कि ईमेल, पते या किसी भी तरह के पैटर्न वाले डेटा के लिए काम करता है। कमाल है ना? ओके, तो रोज के छोटे मोटे काम तो अब चुटकियों में हो जाएंगे। अब बात करते हैं एक बड़ी चुनौती की, यानी कि बड़ी और भारी भरकम स्प्रेडशीट्स को मैनेज करना। जब डेटा हजारों लाइंस का हो तो उसमें से कोई खास जानकारी ढूंढना बहुत मुश्किल हो सकता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। सही कहा ना? इसका समाधान है फिल्टर, और इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। बस अपने डेटा हेडर्स को सिलेक्ट करें, फिर ऊपर डेटा टैब में जाकर फिल्टर पर क्लिक कर दें। ऐसा करते ही हर कॉलम में छोटे छोटे ड्रॉप डाउन एरो आ जाएंगे, जिनसे सिर्फ वही डेटा देखा जा सकता है जिसकी जरूरत है। मतलब फिल्टर से काम तो आसान होता ही है, साथ में इतना सारा कीमती समय भी बचता है। अब पूरी शीट में यहाँ वहाँ बेवजह स्क्रॉल करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, बड़े डेटा के साथ एक और दिक्कत होती है। सबसे जरूरी जानकारी को एक नज़र में कैसे पहचानें? जैसे सबसे ज्यादा सेल्स वाले प्रोडक्ट्स या सबसे कम स्कोर वाले स्टूडेंट्स कौन से हैं? तो इसका जवाब है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जिन सेल्स को हाईलाइट करना है उन्हें सिलेक्ट कीजिए और फिर होम टैब से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए। यहाँ पर हम रूल्स सेट कर सकते हैं, जैसे जो भी वैल्यू 100 से ज्यादा हो उसे हरे रंग में दिखाओ। और इसका असर देखिए कितना कमाल का होता है। डेटा तुरंत विजुअल बन जाता है। अब एक एक नंबर पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ रंगों को देखकर ही ट्रेंड्स और जरूरी पॉइंट्स को पहचाना जा सकता है। ओके, तो अब आते हैं हमारी 5वीं और आखिरी ट्रिक पर। और ये वो ट्रिक है जो किसी भी नॉर्मल यूजर को एक पावर यूजर बना सकती है। ये है तो एक छोटी सी चीज, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। हम सब इस परेशानी से गुजरे हैं। एक बहुत बड़ी शीट में नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं और फिर अचानक याद ही नहीं रहता कि कॉलम F या कॉलम G में आखिर कौन सा डेटा था, क्योंकि हेडिंग तो ऊपर जा चुकी होती है। इसे ठीक करने के लिए बस व्यू टैब पर जाइए, फ्रीज पेन्स पर क्लिक कीजिए और फ्रीज टॉप रो चुन लीजिए। बस इतना आसान है। और बस अब चाहे कितना भी नीचे स्क्रॉल किया जाए, हेडिंग वाली लाइन हमेशा सबसे ऊपर दिखाई देगी। इससे बड़ी शीट्स पर काम करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं कि हमने आज कौन सी 5 जबरदस्त ट्रिक सीखी है। सेकंडों में जोड़ने के लिए ऑटो सम, पैटर्न भरने के लिए फ्लैश फिल, डेटा को छांटने के लिए फिल्टर, डेटा को विजुअल बनाने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग और हेडिंग को लॉक करने के लिए फ्रीज पेन्स।
और अगर एक्सेल स्किल्स को वाकई अगले लेवल पर ले जाना है तो वीलुकअप या नए एक्स लुकअप को जरूर सीखना चाहिए। ये ऑफिस के काम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला और सबसे पावरफुल फीचर माना जाता है। तो अब जब ये नई ट्रिक्स पता चल गई हैं, तो एक पल के लिए ये सोचना दिलचस्प होगा कि आज सीखी गई इन 5 ट्रिक्स में से वो कौन सी एक ट्रिक है जो काम करने के तरीके को सबसे ज्यादा बदल सकती है।